नमस्कार दोस्तों, यह यूपी पुलिस कांस्टेबल 9 जून 2026 फर्स्ट शिफ्ट का यह पेपर है। तो आइए हम लोग सबसे पहले हिंदी के प्रश्नों को हल करते हैं। तो ये 95 से 97 गद्यांश के प्रश्न हैं। तो ये गद्यांश जैसा कि आप लोग पढ़ लिए होंगे, इसको देख सकते हैं। तो सीधे हम लोग उत्तर पे चलते हैं। तो गद्यांश के अनुसार चंद्रयान 3 मुख्य उपलब्धि क्या थी? तो देखिए यहाँ गद्यांश में ही दिया है, चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश है। तो यहाँ ऑप्शन आपका बी जो है सही हो जाएगा। फिर कह रहा गद्यांश के अनुसार मिशन मंगलयान मिशन ने भारत को किस स्थान तक पहुँचाया? तो ये आपका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। तो संसार में पहुँचने वाला चौथा देश हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आपका दिया भी है, इसरो चंद्रयान 3 ये देखिए चौथा देश बना। तो ये आपका होगा। फिर आपका कह रहा है तीसरा प्रश्न यानी 97 गद्यांश के अनुसार भारतीय वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के दौरान कौन सा उपलब्धि हासिल की? तो ये स्वदेशी टीकों का निर्माण किया। ये आपका ऑप्शन सी जो सही हो जाएगा। यहाँ देखिए दिया भी है, कोविड-19 स्वदेशी टीकों का निर्माण। सारे जो आंसर है गद्यांश के ही अंतर्गत है और उत्तर भी यहीं से देना चाहिए। अगला सवाल है, आगे नाथ न पीछे तगाह का सही अर्थ? तो बंधन रहित होना, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। भूमि के अंदर जानकारी रखने वाले को कहा जाता है? तो भूगर्भ वेता हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पत्तों से बनी कुटिया के लिए एक शब्द, तो यहाँ पर्णकुटी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दो दुष्टों में नाम के अतिरिक्त अन्य कोई अंतर न हो, सही लोकोक्ति हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन डी, जैसे नागनाथ वैसे सापनाथ, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए, सम्मुख का उन्मुख नहीं बल्कि विमुख होगा। यहाँ आपका विमुख होगा। बाकी आपका वक्र का सरल, वक्र का ऋज भी होता है, विरह मिलन और सार्थक निरर्थक, ये आपके सही है। मतलब ऑप्शन ए जो है ये सुमेलित नहीं। फिर कह रहा है अठन्नी में कौन सा समास है? तो अठन्नी में आपका द्विगु समास है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। फिर कह रहा है 104 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चांद का मुंह टेढ़ा किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन डी, गजानन मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई है। फिर 105 सहज पके सो मीठा होए, मुहावरे का अर्थ होगा, ऑप्शन बी, धीरे धीरे किया गया काम अच्छा होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर 106 घोड़दौड़ का सही संधिविच्छेद होगा, ऑप्शन ए, घोड़ा जोड़ दौड़। अगला सवाल है निम्नलिखित में सही लोकोक्तियों का चयन कीजिए। तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से पंचवटी की रचयिता कौन है? तो ये मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मुकेश जोर से चिल्लाया, वाक में अव्यय शब्द कौन सा है? तो यहाँ ऑप्शन सी, जोर से, ये अव्यय शब्द है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द का अर्थ स्त्री है? तो ऑप्शन ए, अंगना हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 111 55 खम्भे लाल दीवारें किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये ऑप्शन सी, उषा प्रियवंदा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जिसके मन में कपट न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो ये ऑप्शन डी, निष्कपट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? तो समवाय, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 114 आदर सूचक शब्दों के बाद किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ये आपका अल्प विराम हो जाएगा, जैसे श्रीमान कामा देके लिखते हैं, तो इसीलिए अर्धविराम हो जाएगा। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो ये आपका ऑप्शन डी, कुछ हो जाएगा। उदासी शब्द का विशेषण, तो ये उदास हो जाएगा। निम्न में से 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो ये ऑप्शन बी जो है सुमित्रानंदन पंत को मिला, सुमित्रानंदन पंत जी को मिला, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राम रोटी नहीं खाता है, कर्म वाच्य रूप होगा, तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाए सही है। राम से रोटी नहीं खाई जाती है, अगर यहाँ से के जगह द्वारा रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता।
रामदारा रोटी नहीं खाई जाती। 119 रोहन तबला बजा रहा है, इस वाक्य में क्रिया बतलाइए। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही। एक कर्म यानी तबला जो है कर्म हो गया और बज रहा है ये क्रिया है। तो पूछ रहा है कौन क्रिया, तो ये सकर्मक क्रिया है क्योंकि कर्म इसमें तबला है। 120 लीलाधर जुगड़ी द्वारा अनुभव के आकाश में चांद रचना वर्ष 1997 कौन सा पुरस्कार मिला, तो ये आपका ऑप्शन बी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 121 अध्यापक शब्द का लिंग बदलिए, तो ये आपका अध्यापिका हो जाएगा। मैं उनसे भली बात परिचित हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है, तो यहाँ आपका ऑप्शन ए भली बात हो जाएगा। के शब्द का पर्यायवाची है तो ये कुंतल हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो पानी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो ये आपका नीलकमल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नीलकमल। फिर कह रहा है गंगा हिमालय से निकलती है, रेखांकित शब्द का कारक बताइए, तो यहाँ ऑप्शन सी आपादान कारक हो जाएगा। फिर कह रहा है निम्नलिखित में 2009 में किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ये आपके ऑप्शन डी कुंवर नारायण जी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से, ये तो आपका कुंवर नारायण सिंह हो जाएंगे। फिर कह रहा है जो ज्ञान अथवा विद्या में पारंगत हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द बताइए, तो ये आपका ऑप्शन बी विद्वान हो जाएगा। और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो ये 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे और यह रचना 1961 में प्रकाशित हुई थी। फिर कह रहा है 130 सुहावना लिखाई और छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए, तो ये ऑप्शन सी आवना आई और ई, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। फिर कह रहा है आसमान से बातें करना निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है, तो ये ऑप्शन डी बहुत ऊंचा सही हो जाएगा। तो ये रहे हिंदी के सारे प्रश्नों को हल कर दिया गया। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।